नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक दीप्ता कीजिए, अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़े बाबा थे। उनकी 2 बहुएं थीं। घर का तथा ससुर जी का काम दोनों ही बहुएं मिलकर करती थीं। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो ससुर जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू, कार्तिक का महीना आ गया है और मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने काम करने से मना कर दिया और उसने कहा, पिताजी, अपनी छोटी बहू से कह दो, वो आपका काम कर देगी। फिर ससुर जी अपनी छोटी बहू के पास गए और छोटी बहू से कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने अपने ससुर से कहा, ठीक है पिताजी, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तब ससुर जी ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं बहू, बस नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू रोज सुबह उठकर पानी भर देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते और धोती धोकर डाल देती और ससुर जी को गरम गरम खाना बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती सुखाती तब उसमें से जो पानी की बूंदें गिरती वो मोती बन जाती थीं। लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती थी और छोटी बहू उन्हें झाड़कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह कार्तिक का महीना खत्म होने को आया। तब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक खत्म होने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं खाना बना देती हूँ, आप ब्राह्मणों को बुला लाइए। छोटी बहू ने सब खाना तैयार कर दिया और ससुर जी से कहा, पिताजी, आप ब्राह्मण को भोजन करा दो, मैंने खाना बना दिया है। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली जाती है। वहां वह चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो भोजन करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं खाने देते। वह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। और छोटी बहू चिड़ियों को दाना खाने देती है, उन्हें उड़ाती नहीं है और खुद वहां थकान के कारण सो जाती है। चिड़ियां दाना चुगती हैं, लेकिन जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। वहां से बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कहां से आए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछता है कि पिताजी, छोटे के खेत में हीरे मोती कहां से आए, इसका क्या कारण है। तब पिताजी ने कहा, बेटा, ये सब कार्तिक महाराज की कृपा है। फिर बड़ा बेटा अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब उसकी पत्नी सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया था। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो ये सारा धन हमें मिलता। कार्तिक महाराज की कृपा हम पर भी होती। वह मन में सोचती है कि अगले साल कार्तिक के महीने में ससुर जी का सारा काम करूंगी। बड़ी बहू ने 1 साल तक इंतजार किया। 1 साल बाद जब कार्तिक मास आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी, आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। तो ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे स्नान नहीं होगा। तब बड़ी बहू ने गुस्से में कहा, आपने छोटी बहू को तो धनवान बना दिया और जब मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। पिताजी, आपको कार्तिक स्नान तो करना ही होगा। हार मानकर ससुर जी स्नान के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच के मारे ससुर जी का बहुत ख्याल रखती, सब काम समय से करती। कार्तिक महीना खत्म होने वाला था तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी, एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। फिर उसने खाना तैयार किया और खेत पर चली गई। खेत पर जब भी कोई चिड़िया दाना चुगने आती वह उसे भगा देती। शाम हो गई लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। तब वह गुस्से में ससुर जी के पास गई। अब ससुर जी से पूछा, पिताजी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब ससुर जी ने कहा कि बहू, तूने तो लालच में मेरी सेवा की,
जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसीलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा प्राप्त हुई और तुम्हें नहीं। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो कार्तिक देव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।